इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत की सड़कों पर मानो फ्यूचर आ गया है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक साया होता है। और यहां यह साया है एक जलते हुए सवाल का। क्या हमारी ईवी एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है? चलिए आज ईवी बैटरी ब्लास्ट के पीछे की असली सच्चाई को समझते हैं। वो वायरल वीडियोस तो सबने देखे ही होंगे। धधकते हुए स्कूटर्स, धुएं में लिपटी कारें। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल आता है, क्या ईवी सच में सेफ है या ये आने वाले कल का सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। ईवी में वही लिथियम आयन बैटरी होती है जो हमारे स्मार्टफोन में है। फर्क बस इतना है कि ये हजारों गुना ज्यादा बड़ी और पावरफुल होती है। और जाहिर सी बात है, जब पावर ज्यादा होती है तो रिस्क भी बड़ा हो जाता है। और इस पूरी कहानी का जो असली विलन है उसका नाम है थर्मल रनअवे। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। बैटरी का सिर्फ एक छोटा सा सेल जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और फिर वो अपने आसपास के बाकी सेल्स को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन है। मतलब एक सेल गर्म होता है, उससे केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जो और ज्यादा गर्मी पैदा करता है। ये गर्मी फिर अगले सेल तक पहुंचती है और बस कुछ ही सेकंड्स में देखते ही देखते पूरी की पूरी बैटरी एक आग के गोले में बदल सकती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये थर्मल रनअवे आखिर शुरू ही क्यों होता है? ऐसी क्या वजह है कि एक ठीक ठाक बैटरी अचानक इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उसमें आग लग जाए? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं और कुछ तो हमारे देश यानी भारत के लिए बहुत खास हैं, जैसे ओवरचार्जिंग, लोकल या सस्ते चार्जर का इस्तेमाल और हाँ, हमारी चिलचिलाती गर्मी। सीधी धूप में खड़ी गाड़ी तो वैसी ही ओवन बन जाती है। ये सारी चीजें मिलकर आग लगने का खतरा बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो हमने खतरों के बारे में तो काफी बात कर ली, लेकिन अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। क्या ईवी में आग लगना इतनी आम बात है? क्या हमें सच में डरने की जरूरत है या फिर कहानी कुछ और है? यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर आंकड़ों को देखें तो पेट्रोल कारों में आग लगने की घटनाएं ईवी के मुकाबले कहीं ज्यादा होती हैं। तो फिर ईवी इतनी बदनाम क्यों है? फर्क ये है कि ईवी की आग भले ही कम लगती हो, पर जब लगती है तो बहुत नाटकीय होती है। उसे बुझाना बेहद मुश्किल होता है और बस वो वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है। तो अब जब हमें इन सारे जोखिमों के बारे में पता है, तो चलिए बात करते हैं कि इनसे खुद को और अपनी गाड़ी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसे आप अपनी पर्सनल ईवी सेफ्टी गाइड समझ सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। असल समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में है। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें और सही जानकारी रखें, तो इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं जो बड़े काम आ सकते हैं। सबसे जरूरी, हमेशा कंपनी का दिया ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करें। लोकल या सस्ते चार्जर बैटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी को किसी बंद गैराज या कमरे में चार्ज करने से बचें, जहां गर्मी बाहर न निकल पाए। और हाँ, अगर कभी भी लगे कि बैटरी गर्म हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो ये तो हुई पर्सनल सेफ्टी की बात, लेकिन भारत के बड़े इलेक्ट्रिक सपने के लिए इसका क्या मतलब है? आइए आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, पेट्रोल के बढ़ते दाम और पर्यावरण की चिंता को देखते हुए ईवी ही भविष्य है। ये क्रांति तो आकर रहेगी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की क्रांति के साथ साथ सुरक्षा और जागरूकता की भी एक क्रांति लाना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम बस यही कहेंगे, एक ईवी का मालिक होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, एक ईवी का लापरवाही से इस्तेमाल करना जरूर खतरनाक हो सकता है। असली पावर टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है। और इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है, या फिर हमें कंपनियों से और खुद से सुरक्षा को लेकर और ज्यादा की उम्मीद करने की जरूरत है? इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।